चलिए मंगलाचरण करते हैं। णम्यूण जिणवरिंदे णरसुर भवनिंद वंदिये सिद्धे वोच्छामि भाव पाहुड़ मवसे से संजदे सिरसा। बोलिए श्री खजाराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 5वां भाव पाहुड़ चल रहा है। कुछ ही गाथाएं शेष हैं और यह भाव पाहुड़ भी पूर्ण हो जाएगा। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 146 और 147। दोनों गाथाएं बड़ी सरल हैं, आसानी से समझने में आ जाएंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 146। उच्चारण। कत्ता कत्ता, भोई भोई, अमुत्तो आधाता पूरता अमुत्तो, शरीर मित्तो शरीर मित्तो आधाता पूरता शरीर मित्तो, अणाइणिहणो अणाइणिहणो, य य, दंसणाणुव ओगो दंसणाणुव ओगो दंसणाणुव ओगो, णिद्दिठ्ठो आधा द पूरा द आधा ट ठ, णिद्दिठ्ठो णिद्दिठ्ठो, जिणवरिंदेहि जिणवरिंदेहि, कत्ता भोई अमुत्तो कत्ता भोई अमुत्तो, शरीर मित्तो अणाइणिहणोय शरीर मित्तो अणाइणिहणोय, दंसणाणुव ओगो दंसणाणुव ओगो, णिद्दिठ्ठो जिणवरिंदेहि णिद्दिठ्ठो जिणवरिंदेहि। जीव कैसा होता है? जीव के क्या स्वभाव होते हैं, क्या गुण होते हैं, कैसा उसका विशेषताएं होती हैं, आत्मा की क्या विशेषताएं होती हैं, यहाँ पर इस गाथा में बताया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है जिणवरिंदेहिम णिद्दिठ्ठो णिद्दिठ्ठो निर्दिष्ट किया गया है, बताया गया है। जिणवरिंदेहिम, जिनवरों में जो इंद्र हैं, यहाँ संधि विच्छेद कर लीजिए। जिणवर जिणवर, रा में छोटा आ, इंदेहिम, ई, आ और ई मिलकर आ का लोप हो गया, ई शेष रह गया। जिणवर इंदेहिम जिणवरिंदेहिम, जिणवर, जिनों में जो वर हैं, श्रेष्ठ हैं, वो हुए जिनवर। इंद इंद, इंद्र यानी स्वामी, जिनवरों के भी स्वामी। जिनका अर्थ है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। उनमें भी, ऐसे मुनिराज, उनमें भी वर यानी श्रेष्ठ, यानी मुनियों से भी श्रेष्ठ, आचार्य परमेष्टि कह सकते हैं। उनके भी जो स्वामी हैं, आचार्य परमेष्टि या गणधर परमेष्टि। अब इन गणधरों के भी जो स्वामी हैं तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर भगवानों के द्वारा, जिणवरिंदेहि, तीर्थंकर भगवानों के द्वारा, जिनेन्द्र भगवानों के द्वारा, जिनेन्द्रों के द्वारा, णिद्दिठ्ठम निर्दिठ्ठो, निर्दिष्ट निर्दिष्ट कहा हुआ। यह णिद्दिठ्ठो भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। निर्दिष्ट
कहा हुआ। क्या कहा हुआ है? जीवो, जीव। जीव ऐसा होता है, यह जिनवरेंद्रों के द्वारा कहा हुआ है। कैसा है जीव? जीव का प्रकरण पहले से गाथाओं में चल रहा है। यह जीव कैसा होता है? एक एक विशेषण देखिए। यहाँ पर पहला विशेषण कत्ता, दूसरा भोई, तीसरा अमुत्तो, चौथा शरीर मित्तो, पांचवा अड़ाइणिहणो और छठवां दंसणाणुगो। ये 6 विशेषण यहाँ पर जीव के बताए गए हैं। इन 6 विशेषणों से जीव का क्या स्वरूप है वो हमारे सामने आता है। सबसे पहला विशेषण कत्ता। कत्ता, कर्ता। जीव कर्ता है, अकर्ता नहीं है। कत्ता, कर्ता है। जीव अपने भावों का करता है। जीव पुण्य और पाप का करता है व्यवहार न्याय की दृष्टि से। निश्चय न्याय की दृष्टि से जीव अपने शुद्ध भावों का करता है। परद्रव्य का कर्ता नहीं है। परद्रव्य का कर्ता नहीं है। परद्रव्य के लिए कुछ कर दे ऐसा नहीं है। निमित्त बन सकता है, लेकिन किसी परद्रव्य को कुछ का कुछ कर दिया जाए ऐसा नहीं हो सकता। परद्रव्य रूप परिणमन नहीं कर सकता। इस दृष्टि से पर का कर्ता नहीं है। परद्रव्य के परिणमन में सहायक हो सकता है। कोई कागज है, मैं उस कागज को फाड़ सकता हूँ, परद्रव्य के परिणमन में सहायक हो गया, लेकिन परद्रव्य रूप परिणमन नहीं कर सकता, इसलिए परद्रव्य का कर्ता नहीं हो। जीव कर्ता है। व्यवहार न्याय की दृष्टि से वो परिणमन को करने वाला है। निश्चय न्याय की दृष्टि से भी वो परिणमन को करने वाला है, इसलिए करता है। क्या करता है? पुण्य कार्य भी करता है, पाप कार्य भी करता है। ये व्यवहार न्याय की दृष्टि हो गई। तो इस दृष्टि से कत्ता, कर्ता। दूसरा विशेषण भोई, भोगी। भोई, भोगी, भोगता है। जो किया है उसे भोगेगा। कत्ता, भोई, करता भी है और भोगता भी है। पुण्य करता है तो पुण्य को भोगता है, पाप करता है तो पाप को भोगता है। जैसा करता है वैसा भोगता है। व्यवहार न्याय की दृष्टि से पुण्य और पाप के फल को भोगता है। निश्चय न्याय की दृष्टि से निज शुद्धात्म के द्वारा उत्पन्न आत्मिक सुख को भोगता है। दूसरे के कर्मों को नहीं भोगता, दूसरे के पुण्य पाप को नहीं भोगता, अपने ही बांधे हुए पुण्य पाप कर्मों को भोगता है। दूसरे को जो सुख हो रहा है उसका अनुभव मैं नहीं कर सकता। हाँ, दूसरे के सुख को देखकर मैं खुश हो सकता हूँ, ये कह सकता हूँ कि ये बड़ा खुश दिख रहा है, लेकिन उसको क्या स्वाद आ रहा है, क्या अनुभव आ रहा है, वो हम प्राप्त नहीं कर सकते। कत्ता, भोई। तीसरे नंबर पर है अमुत्तो। अमूर्तिक है जीव। जीव रूपी नहीं है, जीव अरूपी है, अमूर्तिक है। ये पूरी गाथा में जो भी वर्णन आ रहा है अनेक बार हम अनेक अलग अलग ग्रंथों में पढ़ चुके हैं। अमुत्तो, अमूर्तिक है, अरूपी है, रूप रस गंध वर्ण से रहित है। व्यवहार न्याय की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जब तक कर्म बंधा हुआ है तो रूप रस गंध वर्ण भी है, लेकिन निश्चय न्याय की दृष्टि से अमूर्तिक है, रूप रस गंध वर्ण से रहित है। रूप रस गंध वर्ण तो पुद्गल का होता है, जीव का रूप रस गंध वर्ण नहीं होता, अमूर्तिक होता है। व्यवहार न्याय की दृष्टि जब तक कर्म बंधा हुआ है तब तक कर्मों के बंधन के कारण यह जीव भी पकड़ में आ जाता है, इंद्रियों के गोचर हो जाता है। इस कारण से उसे मूर्तिक कहा जाता है, कर्म के बंध के कारण। चौथा विशेषण शरीर मित्तो।
तो शरीर मात्र है। कितना बड़ा जीव है, कितनी बड़ी आत्मा है, जितना बड़ा यह शरीर दिखाई दे रहा है उतने प्रमाण आत्मा है। ऐसा नहीं कि शरीर जितना बड़ा है उस बड़े शरीर में एक ज्योति के आकार का छोटा सा आत्मा है, छोटा सा जीव है, ऐसा नहीं है। जितना बड़ा शरीर है उतना बड़ा जीव है, उतनी बड़ी आत्मा है। छोटे शरीर में जाती है तो छोटी हो जाती है, बड़े शरीर में जाती है तो बड़ी हो जाती है। जीव में संकोच और विस्तार का गुण होता है। छोटे शरीर में जाने पर वो संकुचित होकर उतने में ही सीमित हो जाएगी और बड़े शरीर में जाएगी तो फैल जाएगी। जैसे प्रकाश, एक दीपक है, एक टॉर्च है। अब वह हम छोटे कमरे में दीपक जलाएंगे तो उसका प्रकाश छोटे कमरे में ही फैलेगा, और वही प्रकाश यदि हम बड़े कमरे में लाएंगे तो वह प्रकाश बड़े कमरे में भी फैल जाएगा। इसलिए जैसे ये प्रकाश है छोटे कमरे में कम, बड़े कमरे में ज़्यादा, उसी प्रकार से संकोच और विस्तार आत्मा का गुण है और अपने शरीर के अनुसार वो विस्तार करती है। जब जन्म होता है बालक बहुत छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, आत्मा के प्रदेश विस्तार को प्राप्त होते जाते हैं, फैलते जाते हैं, ऐसा समझना चाहिए। ये व्यवहार की दृष्टि है। निश्चय नय से असंख्यात लोक प्रमाण, लोक में जितने भी प्रदेश हैं, लोक में प्रदेशों की जितनी संख्या है उतने ही प्रदेश जीव में होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। असंख्यात प्रदेशी है। पांचवा विशेषण अणाइणिहणो, अणाइणिहणो अनादि निधन, अणाइणिहणो अनादि निधन। इसका कोई आदि नहीं है और इसका कोई निधन नहीं है। अनादि निधन, आदि निधन, और इस आदि भी नहीं निधन भी नहीं तो अनादि निधन। ना तो कोई आदि है ना कोई निधन यानी अंत है। जीव कब से है, जीव कब से उत्पन्न हुआ, नहीं, इसका कोई आदि नहीं है, कोई स्टार्टिंग नहीं है, ये तो अनादिकाल से है। जीव कब समाप्त होगा, समाप्त होगा मतलब जीव से कब वो अजीव बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहने वाला है। इस दृष्टि से अणाइणिहणो अनादि निधन है, ना आदि और ना ही इसका अंत है। छठवां विशेषण दंसणाणो ओगो, यहाँ संधि विच्छेद करना पड़ेगा। दंसणाण, दंसण णाण, ण में छोटा आ, उव ओगो, उ, आ और उ मिलाकर आ का लोप हो गया, उ शेष रह गया। दंसण दर्शन, णाण ज्ञान, उव ओगो उपयोग। दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। उपयोग दो प्रकार का है। चैतन्य के अनुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं। चेतना के साथ हमेशा बने रहने वाले परिणाम को उपयोग कहते हैं। जीव के साथ ज्ञान और दर्शन हमेशा बना रहता है, कभी हट नहीं सकता। यह दर्शन और ज्ञान ही उपयोग है। उपयोग दो प्रकार का हो गया, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। व्यवहार की दृष्टि से 4 प्रकार का दर्शनोपयोग और 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग, ये 12 प्रकार का उपयोग होता है। और निश्चय की दृष्टि से दर्शनोपयोग में केवल एक, केवल दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग में भी केवल एक, केवल ज्ञानोपयोग। ये निश्चय की दृष्टि हो गई। दोनों दृष्टियों से दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग वाला जीव होता है। ये जीव का स्वरूप जिणवरेंदे ही, जिन वरेंद्रों के द्वारा निर्दिष्टो, निर्दिष्ट किया हुआ, कहा हुआ है। किसी ने मन से नहीं बताया,
आचार्य कुंद स्वामी अपने मन से तर्क नहीं दे रहे हैं, ये तो जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि जीव कर्ता भी है, भोगता भी है, अमूर्तिक भी है, शरीर प्रमाण भी है, अनादि निधन वाला है, अंत और आदि से रहित है और ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग से सहित है। ऐसा जीव का स्वरूप जिनेंद्रों के द्वारा कहा हुआ है। गाथा बड़ी अच्छी है, सरल है, समझ में आ गई होगी। व्याकरण की दृष्टि से कत्ता, भोई, अमुत्तो, शरीर मित्तो, अणाई णिहणो, दंसणाणु वोगो, णिदिट्ठो, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। णिदिट्ठो यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। यह अव्यय है। जिण वरिंदेहि तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। व्याकरण तो इसमें बहुत सरल थी। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जीव, कर्ता, भोक्ता, अमूर्तिक, शरीर प्रमाण, आदि और अंत से रहित, दर्शन और ज्ञान उपयोग वाला, ऐसा जिन वरों के इंद्रों के द्वारा, जिनेंद्रों के द्वारा कहा हुआ है। बहुत सिंपल, सीधी सीधी गाथा है, लेकिन इस गाथा में जो कहा गया है वो हमें समझना जरूरी है। जो करेंगे सो भोगना भी पड़ेगा। यह जीव करता भी है, भोगता भी है। यह जीव ना तो आदि है ना अंत है, दर्शन और ज्ञान उपयोग वाला है, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें यहाँ अब हम चिंतन में ला सकते हैं। अगली गाथा में चलते हैं। अगली गाथा भी बहुत अच्छी है। गाथा क्रमांक 147, उच्चारण। दंसण, दंसण, णाणावर्णम, दंसणाणावर्णम, दंसणाणावर्णम। मोहणीयम, मोहणीयम, अंतराय्यम, अंतराय्यम, कम्मम, कम्मम। णिट्ठवई, आधा ट ठ, णिट्ठवई, णिट्ठवई। भवीय जीवो, भवीय जीवो। सम्मम, आधमा पूरमा, सम्मम। जिण भावना जुत्तो, आधता पुरता, जिण भावना जुत्तो। दंसणाणावर्णम, दंसणाणावर्णम। मोहणीयम अंतराय्यम कम्मम, मोहणीयम अंतराय्यम कम्मम। णिट्ठवै भवीय जीवो, णिट्ठवै भवीय जीवो। सम्मम जिण भावना जुत्तो, सम्मम जिण भावना जुत्तो। बड़ी अच्छी गाथा है। भवीय जीवो, भवीय जीवो, भवीय भव्य, भव्य जीव, भव्य जीव। क्या करता है भव्य जीव? णिट्ठवई, णिट्ठवई निष्ठापन करता है, निष्ठापन करता है, समापन करता है, नष्ट कर देता है। णिट्ठवई नष्ट करता है, क्षय करता है। किसका क्षय करता है? ऊपर जो बताया गया ना, दंसणा, दंसणाणावर्णम, मोहणीयम, अंतराय्यम, कम्मम। कम्मम कर्म को, कम्मम कर्म को
ऋठवई नष्ट करता है भव्य जीव। अभव्य जीव कर्मों को नष्ट नहीं करता। कर्मों को नष्ट नहीं करता मतलब कर्म को पूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर सकता है। कर्म का उदय आया, झड़ गया, ये तो कर सकता है, लेकिन कर्मों को पूर्ण रूप से नष्ट कर दे, यह क्षमता अभव्य जीव में नहीं होती है। भव्य जीव वो कहलाता है जिसमें सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को उत्पन्न करने की योग्यता होती है, मोक्ष मार्ग में जाने की योग्यता होती है, मोक्ष जाने की योग्यता होती है। तो भव्य जीव ही कम्मम कर्म को निठवई नष्ट करता है। कौन कौन से कर्म हैं? दंसणाणावरणम, यहाँ भी संधि विच्छेद कर लें। दंसण णाण आवरणम, णाण णा में छोटा अ, आवरणम का बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। दंसण दर्शन, णाण आवरणम, आवरणम शब्द दोनों में लग जाएगा। दंसण आवरणम, णाण आवरणम, दर्शनावरण कर्म और ज्ञानावरण कर्म। मोहनीयम, मोहनीय कर्म। अंतरायम, अंतराय कर्म। ये 4 घातिया कर्म हैं। घातिया कर्म ही महत्वपूर्ण हैं, खतरनाक हैं। इन घातिया कर्मों को ही नष्ट करके अरिहंत बनते हैं। इसके बाद जो अघातिया कर्म हैं वो अपने आप नष्ट हो जाते हैं। दर्शनावरण, ज्ञानावरण, मोहनीय और अंतराय कर्म को भव्य जीव निठवई नष्ट करता है। दर्शनावरण कर्म क्या है? दर्शन गुण को आवरित करने वाला, दर्शन गुण को ढकने वाला। दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग की बात आई, इस दर्शनोपयोग को ढकने वाला दर्शनावरण कर्म होता है। दर्शनावरणी कर्म के 9 भेद कहे गए हैं। ज्ञानावरण, ज्ञान को ढकने वाला, ज्ञानावरण कर्म, ज्ञान को ढकने वाला, ज्ञान को प्रकट नहीं होने देने वाला। हमारे अंदर केवल ज्ञान का अनंत सूर्य है, लेकिन ज्ञानावरण कर्म ने इस अनंत सूर्य को ढका हुआ है। इसलिए ज्ञान की किरणें प्रकट नहीं हो पा रही हैं। केवल ज्ञान जो है अंदर वो प्रकट नहीं हो पा रहा है, ज्ञानावरणी कर्म ने ढका हुआ है। दर्शनावरणी, ज्ञानावरणी। ज्ञानावरणी कर्म 5 प्रकार का होता है। मोहनीयम, मोहनीय कर्म, जो हमें भ्रमित करता है, चारित्र के प्रति आगे नहीं बढ़ने देता, सम्यक्त्व सही श्रद्धान नहीं होने देता, ये मोहनीय कर्म है, मोहित करता है। इसकी 28 प्रकृतियाँ होती हैं, 28 प्रकार का मोहनीय कर्म होता है। अंतरायम, अंतराय कर्म, विघ्न उपस्थित करने वाला, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में विघ्न उपस्थित करने वाला, ये अंतराय कर्म होता है। दान नहीं देने देता, लाभ नहीं होने देता, भोग में डिस्टर्ब, उपभोग में डिस्टर्ब, वीर यानी शक्ति में भी डिस्टर्बेंस उत्पन्न करना, अंतराय उत्पन्न करना इस कर्म का कार्य होता है। तो ये 4 घातिया कर्म हैं। इन 4 घातिया कर्मों को भव्य जीव निठवई नष्ट करता है। कैसे नष्ट करता है? सम्मम, जिण भावना जुत्तो। भव्य जीव सम्मम, अच्छी प्रकार से, जिण भावना जुत्तो, जिन भावना से जुत्तो, युक्त, जिन भावना से सहित, जिन सम्यक्त्व से सहित, जिन लिंग से सहित, जिन भावना की चर्चा पूर्व में भाव पाहुड़ में ही आई हुई है, इस जिन भावना से जुत्तो युक्त है, वो भी सम्मम, सम्यक, अच्छी प्रकार से। ऐसे ही कोई नॉर्मल व्यक्ति 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर देगा नहीं।
जो अच्छी प्रकार से जिन भावना से युक्त है, ऐसा भव्य जीव कम्मम कर्म को निठवई नष्ट करता है। अच्छी प्रकार से जो सम्यक दर्शन से सहित है, अच्छी प्रकार से जो जिन मुद्रा से सहित है, वह भव्य जीव कर्म को नष्ट करता है। यहाँ घातीय कर्म की बात है, केवल घातीय कर्म को नहीं, अघातीय कर्म संपूर्ण कर्मों को भव्य जीव नष्ट करता है, ऐसा समझना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से देखें, दंसर्णाणावर्णम, मोहणीयम, अंतराय्यम, कम्मम, ये सभी द्वितीय विभक्ति के एक वचन हैं। लिट्ठवई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। भव्य जीवो जिण भावना जुत्तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। सम्मम यह अव्यय है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। अच्छी प्रकार से जिन भावना से सहित भव्य जीव दर्शन और ज्ञानावरण, मोहनीय और अंतराय कर्म को नष्ट करता है। एकदम सिंपल सीधा सीधा अर्थ है, लेकिन प्रमुखता क्या है? कौन कर्म को नष्ट करता है? जो जिन भावना से सहित है वह जीव कर्म को नष्ट करता है। जो जिन मुद्रा से सहित है, जो जिन सम्यक्त्व से सहित है, जो जिन भावना से सहित है, ऐसा जीव कर्म को नष्ट करता है। बहुत अच्छी गाथा है। ऐसी और भी अच्छी अच्छी गाथाएं अभी भाव पाहुड़ में आगे आ रही हैं। हम सभी प्राकृत भाषा की दृष्टि से एक एक शब्द का अर्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं। सभी बहुत आनंदित हैं। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेन्द्र।